पीएचपी के इस क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे एरे मैप फंक्शन। दोस्तों एरे मैप फंक्शन क्या करता है, जो भी एरे होगा उसका एक एक एलिमेंट को वो सेंड करेगा। किसमें सेंड करेगा? यूजर के द्वारा एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे। उस फंक्शन में एक एक एलिमेंट को वो सेंड करता है और उस फंक्शन में यूजर के द्वारा जो भी उस एलिमेंट के साथ करना होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये 1 का स्क्वायर हो जाए, 2 का स्क्वायर हो जाए, 3 का स्क्वायर हो जाए, तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा, वो न्यू एरे रिटर्न करेगा। ठीक है ना। चलिए पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया और इसका नाम दिया स्क्वायर। अब इसके अंदर में मैंने एक वेरिएबल पास किया ई। अब और यहाँ मैं रिटर्न करवाऊंगा RETURN रिटर्न ई इंटू ई। तो देखिए दोस्तों क्या होगा कि जैसे ये जो एरे का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो ये ई के द्वारा ये पास होगा। पहले 1 इंटू 1, तो ये नया वैल्यू क्या देगा 1। फिर 2 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 4 इंटू 4 16, फिर 5 इंटू 5 25। तो इस प्रकार से एक नया एरे हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसको प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट आर फंक्शन की मदद से। यहाँ पे हमारा एरे का नाम क्या है, नम। उसके बाद इसके नीचे में यहाँ पे मैं उस फंक्शन को यूज करूंगा। कौन सा फंक्शन को? एरे मैप फंक्शन। एरे मैप, एरे मैप में सबसे पहले हम लोग को कॉल बैक फंक्शन का नाम देना पड़ता है। इस तरह का फंक्शन, जिस फंक्शन को हम लोग एज ए पैरामीटर पास करते हैं उस फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का नाम स्क्वायर है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा स्क्वायर और फिर कॉमा, और उसके बगल में जिस फंक्शन में हम सॉरी जिस एरे में हम इस फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं उस एरे का नाम हम लोग यहाँ पे देंगे। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और चलिए मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ लाइन नंबर 43 में एरर दिखा रहा है। चलिए देख लेते हैं क्यों ये एरर दिखा रहा है। 43 प्रिंटर एरे में, हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगा। देखिए दोस्तों, अच्छा, अब एरे मैप फंक्शन जो है इसमें दिखा रहा है कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन स्क्वायर नॉट फाउंड इनवैलिड फंक्शन, नॉट फाउंड और इनवैलिड फंक्शन। क्यों ऐसा दिखा रहा है? यहाँ पे फंक्शन का नाम जो हमने लिखा है, देखिए ऊपर में SQARE स्क्वायर, SQ स्पेलिंग मिस्टेक था, SQUARE, अब दोनों का नाम सेम है। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग। देखिए दोस्तों अब ये ठीक काम कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसका वैल्यू 1 था, और ये 1 के साथ 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर दूसरा वाला का 2 था, तो 2 के साथ 2 अगर मल्टीप्लाई करते तो 4, इसी प्रकार 3 का 9 16 25। तो इस प्रकार से हम लोग मेरे में एरे मैप फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर आप चाहते थे कि सारा एलिमेंट को अब 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते थे, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए और उसके बाद जाके फिर रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए अब चलिए और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, स्ट्रिंग का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है और सारा स्टूडेंट का यहाँ पे नाम है। जैसे मैं एक नाम दे देता हूँ सचिन, उसके बाद फिर मैं दूसरा नाम दे देता हूँ यहाँ पे संजय, उसके बाद फिर मैं और एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे पूनम, उसके बाद मैं यहाँ पे और एक नाम दे देता हूँ मधु। बस मैं ये 4 नाम ही लूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे से हेलो नाम का एक फंक्शन, मतलब हर नाम के साथ मैं हेलो को अटैच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो
उसके बाद डॉट, उसके बाद में फिर ये जो पैरामीटर ई। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन का हमारा एरे का नाम क्या है, std। उसके बाद यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने नया फंक्शन बनाया है उसका नाम क्या है, से हेलो। और जो हमारा एरे है उसका नाम है std। तो अब ये क्या करेगा देखिए, अब हम इसको रिफ्रेश करें तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ओरिजिनल एरे में नाम था सचिन, संजय, पूनम, मधु। अब जब हम लोगों ने एरे मैप फंक्शन के द्वारा हमारा कॉलबैक फंक्शन को जो अप्लाई किया था, सब में देखिए हेलो सचिन, हेलो संजय, हेलो पूनम, हेलो मधु। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग एरे मैप का यूज करते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।